दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो है अपना 3 in 1 इंडिकेटर ये का बैक टेस्ट वीडियो नंबर 4। हमने 3 in 1 में एक साइडवे मार्केट फ़िल्टर सेटिंग ऐड किया है, तो उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। अगर साइडवे मार्केट फ़िल्टर को ऑन करते हैं तो क्या कंडीशन होती है उसके रिलेवेंट। और दोस्तों ये था कि आज मंडे है 19/19 और लास्ट मंडे 12 तारीख को मार्केट कहीं ना कहीं वन साइडेड टूटा था। जी हाँ दोस्तों, तो ये वन साइडेड टूटा था। तो मैं सबसे पहले ही बोलता हूँ कि भाई ये वन साइडेड जब मार्केट टूटता है तो ज़्यादातर कोई भी ये उसमें वर्क नहीं करता है। तो हो सकता है किसी का अकाउंट लिक्विडेट हुआ हो ना हुआ हो। अगर अकाउंट लिक्विडेट हुआ है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ अपने ये मैंने ये यहाँ पे लगाया हुआ है बैक टेस्ट में। कैसे लगाना है उन सब के लिए तो अपना बैक टेस्ट वाला वीडियो पूरा ही है। मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। तो हमने यहाँ पे ऑप्शंस डाल दिया है ये वाला साइडवे मार्केट फ़िल्टर, साइडवे फ़िल्टर वाला, ठीक है। तो जिसमें हमने ऐड किया है ATX, ADX एंड ATR, ये दोनों, ठीक है। ये 14 दिन की काउंटिंग पे ये चेक करता है। ADX मैंने रखा हुआ है 35, कहीं ना कहीं 25 भी रख सकते हो, मगर 25 में ट्रेड बहुत कम आते हैं क्योंकि वो पूरा साइडवे मार्केट होता है तब होता है। और ये ATR, अब ATR हर एक पेयर के अलग अलग होते हैं। तो गोल्ड के लिए रेकमेंड करता हूँ 2.0। यूरो USD में अगर चलाते हो तो ये वाला है, और BTC में अगर चलाना चाहते हो तो आपको ये वाला सेटिंग यहाँ पे डाल देना है। ये जो ATR 2.0 है यहाँ पे। अब देखते हैं कि उस लास्ट वीक में अगर ये हमारे पुराने वर्ज़न के हिसाब से चलता तो क्या होता। दोस्तों मैं तो कहीं ना कहीं बैक टेस्ट पे बिलीव करता हूँ, और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने फ़िलहाल ये साइडवे मार्केट को डिसेबल रखा है, और हमारे जो भी पुराने सेटिंग्स थे वो एज़ इट इज़ है। बाई वाले फर्स्ट बाई 20 के बाद वो सेल लेना स्टार्ट करेगा, और मैं कहीं ना कहीं इसको ट्रेल करके मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। और ये हमारे 50 गैप है, मतलब 50 1-1 के गैप पे ये ट्रेड लेगा, और कहीं ना कहीं लॉट साइज़ इंक्रीज़ होता है तभी ये मार्टिंगल होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको करते हैं प्ले। इसको मैं विजुअल मोड मैंने ऑन किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम इसको प्ले करते हैं और क्या कंडीशन होती है। चलो, ये विजुअल मोड में मैंने स्पीड थोड़ा कम कर दिया, और इसके हिसाब से ये ट्रेड आते रहेंगे। अगर साइडवे मार्केट ऑन है तो ये कहीं ना कहीं हमारे डिस्प्ले पैनल में दिखाएगा। फ़िलहाल ऑफ है तो हमें डिस्प्ले पैनल में वो नहीं दिख रहा है। हमें देखना है कि क्या सच में मार्केट इतना साइडवे था कि अकाउंट लिक्विडेट हो जाए। देखते हैं। चलिए, मैंने स्पीड बढ़ा दी है, ये अभी फटाफट ख़त्म हो जाएगा। देखिए काफ़ी ट्रेड, हाँ यही था वो मार्केट, कहीं ना कहीं वन साइडेड नीचे 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 आ रहा था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नीचे। देखो कहीं ना कहीं -450 तक बैलेंस चला गया था, और ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। अगर आपने कैपिटल ज़्यादा डाली है तो उस केस में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने सिर्फ 500 से स्टार्ट किया है अगर डेमो में या रियल में, तो आपका अकाउंट उस टाइम पे लिक्विडेट हो जाता। अकाउंट लिक्विडेट हो गया, उसी के बेस पे फिर लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर इसको और स्ट्रॉन्ग करो, इंडिकेटर अपना काफ़ी अच्छा है, मगर ये कहीं ना कहीं मार्केट को फ़िल्टर करके वो अपने हिसाब से ट्रेड ले, वही हमें देखना है। देखिए दोस्तों, अकाउंट ज़ीरो हो गया है, तो कहीं ना कहीं लिक्विडेट हो चुका है। इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और बैक टेस्ट में जाके मैं चेक करता हूँ, तो जी हाँ दोस्तों, अकाउंट हो गया ज़ीरो। ठीक है, और जितना भी प्रॉफिट था सब उसने खा गया था।
दोस्तों यही कंडीशन है, मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई आप सीधा रियल पे स्टार्ट मत करो। एटलीस्ट 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक तो आप इसको डेमो पे चलाओ, और डेमो में सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही आप इसको रियल पे लो, और जितना ज़्यादा हो सके आप बैक टेस्ट करो। मेरा तो पॉइंट यही होता है कि मेजॉरिटी आप खुद बैक टेस्ट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। बैक टेस्ट कैसे होता है मैं सिखाऊंगा आपको इसके पीछे टाइम निकालना है, तो कहीं ना कहीं कैपिटल तो आपका ही है ना। चलिए अब इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ बंद, और मैं करूँगा अपना जो साइडवे फ़िल्टर है उसको मैं कर देता हूँ ऑन। यहाँ पे है अपना साइडवे फ़िल्टर, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये रहा, ये है अपना साइडवे फ़िल्टर जो फ़िलहाल बंद है, उसको मैं कर दूंगा ट्रू। ठीक है, तो अब ये कंडीशन ये होगी कि जब भी ATR मेरा 2.0 से नीचे होगा और साथ में ADX अगर 35 से नीचे होगा तब भी मेरे ट्रेड आएंगे, अदरवाइज़ ट्रेड नहीं आएंगे। जो रनिंग ट्रेड है वो कहीं ना कहीं चलते रहेंगे, और वो एक स्टेज पे जब प्रॉफिट आएगा तो वो ट्रेड काट देगा। नए ट्रेड तभी लेगा जब ये साइडवे मार्केट ऑन होगा, और साइडवे मार्केट के हिसाब से जब वो कैंडल उस मार्केट तक जाएगी। चलिए इसको भी देखते हैं हम। अब मैंने इसको कर दिया है ट्रू, और इसको करते हैं बैक टेस्ट में प्ले। विजुअल मोड ऑन है अपना, तो कर दिया स्टार्ट, और ये रहा अपना विजुअल मोड। थोड़ा सा स्पीड कम करता हूँ, ठीक है। और इसको देखिए, ये ATR और ADX ये दोनों भी हमें चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं, और ये रहा अपना वो साइडवे मार्केट वाला डिस्प्ले पैनल में, ठीक है। तो ये जैसे ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि अभी साइडवे मार्केट ऑन है। अगर ये ग्रीन का रेड हो जाएगा तो ये साइडवे मार्केट कहीं ना कहीं साइडवे मार्केट नहीं है, ऐसा हमें कंसीडर करना है। देखिए अभी ये साइडवे मार्केट जो ग्रीन है, यहाँ लिखा हुआ है रनिंग, और उसने ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा स्पीड में आगे लेता हूँ और देखते हैं क्या होता है। और इसमें हम देखिए 3-4 ट्रेड आए। अब कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा ट्रेड आते हैं तो उसको मैं थोड़ा सा होल्ड करूँगा और मैं आपको समझाऊँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड तक गया। पीरियड हमारा वही है लास्ट वीक का ही। देखिए अभी देखा आपने, मैंने इसको चलिए प्ले करता हूँ, और ये देखिए जैसे अभी ये साइडवे मार्केट नहीं है तो ये रेड हो गया। अब जैसे ही साइडवे मार्केट वापस साइडवे मार्केट में आएगा तो ये अपने आप स्टार्ट होगा और वो ट्रेड लेना शुरू कर देगा। देखिए 1 से 0.8 मतलब कि 8 ट्रेड उसने लिया है, और फिर साइडवे मार्केट अभी चल रहा है, तो नए ट्रेड यहाँ पे नहीं आएंगे। ये ट्रेड जब भी प्रॉफिट में आएंगे काट देगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, चलिए और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिए अभी का कंडीशन अब देखो क्या है, तो इसको अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ट्रेड गया, और उसके बाद में आया है सीधा 0.47। मतलब ये मेरा ट्रेड है वो ट्रेड नंबर 47 है, ये 49 है, समझे। तो देखो ये कैसे हो गया, बीच वाले ट्रेड कहाँ गए। तो वही हमारा ये साइडवे मार्केट की ब्यूटी है कि वो जब भी मार्केट साइडवे नहीं है तो वो ट्रेड को मिस कर देगा, और वो क्योंकि कहीं ना कहीं 50 का गैप तो वो कंसीडर करेगा। तो उसके हिसाब से देखते हैं, तो पहला मेरा ट्रेड है 3277 से, और नीचे जब उसने ये लास्ट वाला ट्रेड लिया है तो ये मेरा लास्ट वाला है, ठीक है, 3228 तक। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर बीच वाले सारे आ गए होते तो अकाउंट लिक्विडेट हो जाता, मगर ये नहीं आए हैं, वो उसी लेवल का ट्रेड ले रहा है
तो कहीं ना कहीं और लॉट साइज़ हमारी यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे छोटी है, तो कहीं ना कहीं अभी ये प्रॉफिट में आएगा और ये ट्रेड काट देगा। चलिए प्ले करता हूँ। मतलब इसमें यह है कि बीच वाले अगर ये 8 ट्रेड आ गए और बीच वाले सारे 8 से लेके 45 तक कोई भी ट्रेड इसमें आया नहीं है। हाँ, अगर ये मार्केट अगेन ये 42 पे जाएगा और साइड में मार्केट ऑन होगा तो ये 42 नंबर वाला ट्रेड ले लेगा, जो भी उसकी लॉट साइज़ हमने सेट की है। अगर ये 30 पे जाएगा और कहीं ना कहीं साइड में मार्केट ऑन होगा तो वो 30 नंबर वाला ट्रेड ले लेगा, और सारे हमारे जो भी ये प्रॉफिट ट्रेल वाला जो ऑप्शन है उसके हिसाब से वो सारे ट्रेड एक साथ में काट देगा। चलिए इसको मैं प्ले करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या कंडीशन होता है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ, देखते बीच में अगर कोई ट्रेड आता है या फिर ये ट्रेड काट देता है। देखिए 1-2 ट्रेड और आए थे और सारे ट्रेड फिर कट गए। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा स्पीड में ले लेता हूँ। मुझे जो आपको समझाना था वो मैंने समझा दिया आपको। अब इस कंडीशन में साइडवे मार्केट में लास्ट वीक में हमारा अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा। दोस्तों ये है, बैक टेस्ट अगर नहीं करेंगे तो उस केस में तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई एक्चुअल कंडीशन क्या है। और एज ए डेवलपर काम ही यही होता है कि भाई अगर कोई ऐसा मोमेंट हमें मिल जाए तो उसका फिर रास्ता निकालना है। ठीक है, अब जिनका अकाउंट लिक्विडेट हुआ है वो कुछ भी खिंच नहीं करते हैं, कोई भी कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है इस मार्केट के लिए। कंप्लेंट्स कौन करते हैं? जिसने डेमो अकाउंट लिया है, डेमो अकाउंट में वो ट्रायल एरर कर रहे हैं और उनका डेमो अकाउंट लिक्विडेट हो तो ज़्यादा खिंच करते हैं। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई, हमने पहले ही बोला ये 90-10 का रेशियो है, 90% सेफ है, 10% नहीं है। और वो 10% वही है, कौन सा? सेफर साइड वाला। अब 10% वन साइडेड मार्केट चला जाएगा तो उस केस में कोई भी ये काम नहीं करता है। इसको भी हमने फ़िल्टर डाला है, मगर ये भी ऐसा नहीं है कि आपका ये अब 100% सेफ़ है। दोस्तों कोई भी ईए या कोई भी इंडिकेटर 100% सेफ़ कभी नहीं होता है। देखिए इसका कंडीशन ये है कि इसमें अकाउंट लिक्विडेट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा माइनस सिर्फ 96 तक हम माइनस गए हैं इस वीक में। ठीक है, 16%, और हमारा प्रॉफिट है 92। ठीक है, तो इसी के बेस पे इसको साइडवे मार्केट को कैसे एक्टिवेट करना है उसी में 3 या 4 दिन लग गए थे, और हमने सबको बोल दिया था कि अभी इसको रियल पे मत चलाओ, जब ये नया इंडिकेटर रेडी हो जाएगा आप मेरे से ले लेना, फिर उसको स्टार्ट कर देना। चलिए अब कंडीशन ये करते हैं कि ये तो हमने देख लिया, अब इसको वही बेस है अपना कि अगर हमें 1 फरवरी से चलाएंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा। चलिए मैं डेट यहाँ चेंज कर देता हूँ और ले लेता हूँ 1 फरवरी से एज ऑन टुडे तक। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज़, मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, और इसको प्ले कर दूँगा। हाँ, हम लोग ये विजुअल मोड हटा देते हैं और सिर्फ चार्ट पे उसको ले लेते हैं ताकि जल्दी से आ जाए। चलिए, और ऑडियो मेरा मैं पॉज कर देता हूँ, कहीं ना कहीं ये 5 मिनट से ज़्यादा दिखा रहा है तो इसको फिर हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए 6 मिनट से ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, मैं ऑडियो बंद कर देता हूँ और फिर इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड पे हम ले लेंगे। दोस्तों ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और ये नॉन स्टॉप अप ही जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये भी प्रॉफिटेबल तो है ही साइडवे मार्केट ऑन करने के बाद भी।
दोस्तों सबको यही रिक्वेस्ट है, सीधे सीधा रियल अकाउंट में मत लगाओ, एटलीस्ट उसको कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए डेमो अकाउंट में सेट करो, डेमो अकाउंट में चेक करो और मल्टीपल बैक टेस्ट भी करो। हो सकता है कि आपके बैक टेस्ट हमारे दूसरे यूज़र को भी काम आ जाए। चलिए घंटी बज चुकी है, देखते हैं रिज़ल्ट क्या है। तो हमारा रिज़ल्ट है +853। ठीक है, तो ये भी नॉट बैड। फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये आधा मई, और कहीं ना कहीं हम कितने माइनस पे है, तो 2 to 5 माइनस पे है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी अगर 500 की कैपिटल है तो -40 या 45% हम ड्रॉ डाउन में है। ये जो दिख रहा है 21, ये टोटल कैपिटल के हिसाब से है। मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल आपकी $1200-1300 हो जाती है उसके बेस पे। ठीक है दोस्तों, तो ये साइडवे मार्केट फ़िल्टर हमने इसमें ऐड कर दिया और उसका पूरा रिज़ल्ट। अगर आप फिर ये बोलो कि सर मुझे BTC पे लगा के चेक करके दो, यूरो पे लगा के चेक करके दो, नहीं भाई, उसके लिए आप एक नॉमिनल अमाउंट दे के हमसे डेमो अकाउंट वाला ले लो और आप खुद उसमें खुद ट्रायल एंड एरर करो। आप 1 वीक करो, 2 वीक करो, 3 वीक करो। ठीक है दोस्तों, और मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ अभी कि ये मैं बंद कर देता हूँ और ये आपको चार्ट पे कुछ दिख रहा है। ये हमारा नया इंडिकेटर है जिसको हमने नाम दिया है स्नैक जोन इंडिकेटर। ये स्नैक जोन इंडिकेटर अभी फाइनल स्टेज पे है, तो कहीं ना कहीं ये एक हमने जोन जैसा हमने क्रिएट किया है कि ये जोन पे ही ट्रेड आए, अदरवाइज़ ना आए। और इसमें भी हमने वो साइडवे मार्केट को फ़िल्टर डाल दिया है कि अगर ये मेरा ये कैंडल अगर यहाँ पे टच करेगा तब ये बाय ट्रेड लेगा, या यहाँ पे टच करेगा तो वो सेल वाला ट्रेड लेगा। और ये कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, स्कैल्पिंग विथ मल्टीपल ट्रेड, मतलब कि स्कैल्पिंग विथ मार्टिंगल। चलिए इसका भी जब कंप्लीट रेडी होगा मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।